अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी ये तीर्थंकर प्रभु की वाणी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अनंत अनंत पुण्य के उदय से ही हमें साकर हमारे इस चारित्र जागरण मंच के द्वारा बारे में हम समझ रहे हैं। आज हम तीसरा कर्म के बारे में समझेंगे, वेदनी कर्म। वेदनी कर्म के कैसे हमको अव्यवहार सुख की प्राप्ति हो। थोड़ा भाई साहब आवाज नहीं आ रही ना? हाँ क्लियर नहीं। अब आ रहे हो बरोबर? ओके। जय जिनेंद्र, आ रही ना आवाज? जी आ रही है। तो वैदिक कर्म के क्षय से उनको अव्यवहार सुख की प्राप्ति होती है। अव्यवहार का मतलब होता है वापस जाने वाला नहीं। जो सुख एक बार प्राप्त हो जाता है वो वापस मिलता नहीं है, जाता नहीं है। इसलिए इस कर्म के अगर क्षय हो जाता है तो अव्यवहार सुख की प्राप्ति होती है। यूं वैदिक कर्म का क्या मीनिंग हो सकता है कि सुख और दुख, हर्ष या विषाद की संवेदना होना। संवेदना का मतलब समझ गए, अनुभव होना। इसको हम वेदनी कर्म कहते हैं। और इसके क्षय से हमको अव्यवहार यानी आत्मिक गुण क्या प्रकट होता है? अव्यवहार सुख प्रकट होता है। इन कर्मों के आवरण के कारण आत्मा के ऊपर ऐसा वैदिक कर्म का आवरण है, इसलिए हमें अव्यवहार सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये पौद्गलिक जन इंद्रिय जन सुख दुख का अनुभव कराता है। जिन कार्मिक वर्गना के पुद्गलों के द्वारा जीव सुख दुख का अनुभव करता है उसे हम वेदनी कर्म कहते हैं। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? कि वेदनी कर्म का क्या मतलब होता है? ये जीव को इंद्रिय जन सुख दुख का अनुभव कराता है। ऐसे कार्बन वर्गना के पुत्रों के द्वारा जब जीव सुख दुख का अनुभव करता है तो उसे वेदनी कर्म। समझ में आया? इसके दो तरह के भेद, एक तो साता वेदनी, एक असाता वेदनी। ठीक है? ग्रंथकार इस कर्म को शहद लपेटी तलवार की उपमा देते हैं। जैसे तलवार की धार के ऊपर अगर हम शहद लगा दें और कोई व्यक्ति उस शहद को जीभान से चाटेगा तो क्या अनुभव होगा उसको? मीठा तो होगा। जीभ कटने जैसे ही वो तलवार को अपनी जीभ से चाटेगा, हाँ, जुबान तलवार पर लगाएगा, धार पर लगाएगा, फर्स्ट में तो उसको क्या अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है, क्योंकि शहद उसके पहले जीभान पे आ रहा है। क्योंकि जैसे ही उसको चाटेगा या जीभान लगाएगा तो सेकंड पोर्शन क्या होगा? उसकी जीभान कट जाएगी, तो दुख का अनुभव होगा। तो आगमकार ये कह रहे हैं कि ये जो वैदिक कर्म है, जो इंद्रिय सुख जो उत्पन्न हुए हैं या इंद्रिय सुख का जो अनुभव आत्मा करती है उसके बाद उसे दुख का अनुभव, ये पौद्गलिक कर्म जन्य जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हमारे आत्मा के चिपकते हैं, ऐसे वेदनी कर्म कहलाते हैं। वो साता वेदनी के रूप में भी होता है, असाता वेदनी के रूप में भी। समझ में आया? जिस कर्म के उदय से या जिस कारण से जीव को इंद्रियजन विशेष सुख मिलता हो, अनुभव होता हो, उसको हम साता वेदनी कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से या जिस कारण से इंद्रियजन दुख का अनुभव होता हो यानी शारीरिक कष्ट का अनुभव होता हो, उसको हम असाता वेदनी कहते हैं। सुख का मतलब जैसे आराम से सोना, अनुकूल वातावरण मिलना, अनुकूल चीजें मिलना, ये तो साता वेदनी हो गया। प्रतिकूल अगर मिलता है जैसे अधिक भार ढोना, रोगी हो जाना, मानसिक रोग हो जाना, कई तरह के प्रतिकूलताएं जब आती है तो उसको हम असाता वेदनी कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें कोई बाधा जैसी बात नहीं। ठीक है? चौथा नोट कर लिया ये? जी।
चौथा कर्म है मोनी। मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म। ये चौथा कर्म। इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन। मोहिनी का अर्थ होता है कि आत्मा को संसार में मोहित रखना। इस कर्म का क्या कार्य है? ये हमारी आत्मा को संसार में बनाए रखता है, संसार में आसक्त बनाए रखता है, इसलिए इसको मोहिनी कर्म कहा गया है। अगर इस कर्म को कोई क्षय कर दे या इसको जीत ले तो इसका आत्मा का जो गुण है वो गुण कौन सा प्रकट होगा? कोई बता सकता है? क्या फरमाए? मोहिनी कर्म का अगर कोई क्षय कर दे या इसको जीत ले तो आत्मिक कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत शायद चारित्र। हाँ, दो तरह से मोहन बोलते हैं इसको। शायिक हाँ चरित्र। हाँ, शायद दो तरह शायिक से इसको। सम्यक्त्व। हाँ, इसको शायिक वीतरागता सम्यक्त्व। भी बोल सकते हैं, इसको वीतरागता भी बोल सकते हैं और अनंत चारित्र भी बोल सकते हैं। कौन सा गुण प्रकट हुआ? या तो वीतरागी बन जाएंगे या अनंत चारित्र, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है। तो वीतरागता या अनंत चारित्र इस कर्म के क्षय होने पर ये कर्म क्या करता है? संसार में मोहित करता है। यानी आत्मा में इस कर्म के आवरण के कारण, यानी मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष आदि के प्रकट होने के कारण आत्मा को सम्यक दर्शन, शायक चारित्र ये ढक देता है। ये कर्म क्या करता है? सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र को ढकने वाले कारण वगैरह के जो पुद्गल जो आत्मा के साथ चिपकते हैं या उदय में आते हैं उसको हम मौनी कर्म। ये कर्म क्या करता है कि संसार में मोहित कर देता है और आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र या क्षायक चारित्र या क्षायक संकीर्त, इनको ढकने वाले जो पौद्गलिक कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं जो आत्मा से संश्लिष्ट होते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे कर्मों को हम मोनी कर्म कहते हैं। थोड़ा समझ में आ गया? इस कर्म के कारण व्यक्ति भला बुरा नहीं सोचता। जैसे छोटा बच्चा आग में हाथ डाल देता है क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है कि आग जलाती है, वैसे ही इस कर्म के कारण व्यक्ति कषाय, राग, द्वेष, विषय विकार आदि में उलझा रहता है। वो नहीं समझ पाता कि ये मुझे डुबा देंगे। जैसे शराबी व्यक्ति ये नहीं समझता है, वो भान भूल जाता है कि ये मेरा परिवार है या मेरा पुत्र है या मेरी पत्नी है या क्या है, वो जैसे भान भूल जाता है शराबी, उसी तरह से मोहिनी कर्म के कारण ये जीव अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं कर पाता है और इस संसार के इंद्रिय सुखों में वो क्या हो जाता है? आसक्त बन जाता है इस कर्म के कारण। थोड़ा स्पष्ट हो गया अभी? हाँ। इसके भेद हैं, इसके क्या भेद हैं वो बता। कितने भेद हैं इसके? दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। हाँ, 28 पर मोहिनी कर्म के मोटे रूप से दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला है दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। और दूसरा है चारित्र। चारित्र मोहिनी। आप नोट करते रहिए इसको। ये दो भेद हो गए, मोहिनी कर्म के दो भेद हो गए। ठीक है, दो भेद। पहले मोटे रूप में दो भेद हो गए। टोटल ही लिख देते हैं। इसके टोटल भेद कितने हैं? टोटल भेद आएंगे इसके 28। मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 28।
28 चारित्र प्रकट मोटे रूप में पहले दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, ठीक है। दर्शन मौनी 3 तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? तीन। 3 तरह तरह का। हाँ, एक तो क्या और मिश्र? संयुक्त मौनी, दूसरा मिश्र मौनी, मिथ्या मिश्र तीसरा मिथ्यात्व मौनी। दर्शन मौनी के कितने भेद होंगे? 3 भेद। अब चारित्र मौनी, ये 3 भेद हैं। नहीं दिख रहा। 28 भेदों में से ये 3 भेद हो गए, बाकी के कितने बचे हैं? 25. हाँ, चारित्र मौनी के 25 भेद, ठीक है। पहला अनंतानुबंधी. अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानी कषाय, संज्वलन कषाय. अनंतानुबंधी। चार भेद. अनंतानुबंधी क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ. ये 4 भेद हो गए, ठीक है ना। अनंतानुबंधी के कितने भेद हो गए? 4। इसी तरह से अप्रत्याख्यान, इनके भी 4 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 8. 8 हो गए। तीसरा प्रत्याख्यान. प्रत्याख्यान, इसके भी 4 भेद हो गए। क्रोध, मान, माया और कितने भेद हो गए? 12. 12. चौथा, चौथा क्या है? संज्वलन. संज्वलन. संजन कषाय, क्रोध, मान, माया, माया लोभ. कितने और भेद हो 9 गए? कषाय. 16. 16 भेद हो गए। ये होते हैं कषाय मौन। इसको क्या कहते हैं हम? कषाय मौनी. कषाय मौन। इस 16 समझ में आया? अब चारित्र मौनी का पहला पार्ट तो हो गया कषाय मौनी। दूसरा पार्ट क्या है? 9 कषाय. 9 कषाय. नो कषाय, यानी वो कषाय तो नहीं है, किंतु फिर भी वो आत्मा को मोहित करके रखते हैं। उसके 9 भेद होते हैं। 9 कषाय के 9 भेद होते हैं। पहला आश, हंसना, हास्य, रति, रति, हास्य हास्य, रति, रति, रति भय, शोक, है जुगुप भय, जुगुप्सा. शोक. त्रिवेद. पुरुष वेद को सब वेद. जुगुप्सा. इच्छा. आरती भय जुगुप्सा. स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक. पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद. मौनीकरण के 2 भेद होते हैं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी, ठीक है। दर्शन मौनी 3 तरह का होता है, संयुक्त मौनी, मिश्र मौनी और मिथ्यात्व। चारित्र मौनी के 25 भेद होते हैं, कषाय मौनी के 16 और 9 कषाय के 9 भेद होते हैं। कषाय मौनी के 16 अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। अप्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यान वरण, इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो अप्रत्याख्यानी भी क्रोध, मान, माया, लोभ, और प्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजुलन
क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय मोहिनी के 16 भेद हो गए। 4 भेद हो गए, अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानी के 4, प्रत्याख्यानी के 4 और संयोजन के 4, ये 16 भेद कषाय के हो गए। इसी के अंतर्गत 9 कषाय, वो कषाय तो नहीं है किंतु ये मोहिनी क्रम के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक। ये कुल मिला के कितने वेद हो गए? 16 और 9, 16 और 9 25। तो चारित्र मोहिनी के 25 वेद और दर्शन मोहिनी के 3 वेद, टोटल कितने हो गए? 28 28 वेद हो गए। तो ये मोहिनी कर्म के 28 पार्ट हो गए, 28 प्रकार हो गए। ये 28 तरीके से मोहिनी कर्म को क्या करता है? संसार में बांधे रहता है। समझ में आया? दर्शन मोहिनी आत्मा के संयुक्त गुण का घात करता है, यानी ये भगवान की वाणी को, तत्वों को यथार्थ रूप से नहीं समझने देता है। और चारित्र मोहिनी ये आत्मा के स्वभाव में रमन को, यानी आत्मा में संभाव में रमन करने के जो स्वभाव है आत्मा का, उसका घात कर देता है। यानी हम संभाव में नहीं रह पाते, क्या कर लेते हैं? अनंतरमंदी क्रोध मान माया लोभ में उलझ जाते हैं, या प्रत्याख्यानी में उलझ जाती है, प्रत्याख्यानी में उलझ जाती है, संतुलन में उलझ जाती है, या फिर हास्य रहती है, ऐसी बाह्य शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक में हम क्या करते हैं? इसका कर्म बंद कर लेते हैं। तो ये चारित्र मोहिनी तो आत्मा के रमणता का घात करता है, और दर्शन मोहिनी ये सम्यक गुण का घात। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया सर। भाई साहब संक्षेप में वो संचलन एक छोटा सा समझा देंगे, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचलन और हाँ, इसको समझाएंगे, समझाते हैं, इसको समझाएंगे। सम्यक का तो मतलब समझ गए, आत्मा के जीवादि 9 तत्वों पर श्रद्धा होती है, उसे हम सम्यक कहते हैं। किंतु यह कर्म आत्मा के तत्वार्थ सिद्धांतों में व्याघात करता है। समझ में आया? तत्वार्थ सिद्धांत में व्याघात करता है, यानी आत्म स्वभाव रूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक प्रकट नहीं होने देते, ये दर्शन मोहिनी। ठीक है? और चारित्र मोहिनी क्या करते हैं? चारित्र मोहिनी क्या करते हैं? सम्यक प्राप्त, सम्यक स्पर्श कराता, लेकिन शाही संकित स्पर्श नहीं कराता। दर्शन मोहिनी यही है ना? दर्शन मोहिनी क्या नहीं कराता है? दर्शन अपने मोहिनी स्वभाव में ही नहीं रहना देता। सम्यक मोहिनी क्या कराता है कि ये औपशमिक और क्षायिक संकित प्रकट नहीं होने देता। औपशमिक मतलब टेम्पररी, औपशमिक मतलब उपशमन। अच्छा ऑप्शन, ओके। हाँ, उपशमन रोकना, उदय में नहीं आने देना। ये सम्यक मोह ऐसा क्या नहीं करने देता? ऐसा नहीं होने देता। मिश्र का मतलब होता है कि इस कर्म के उद्देश्य जीव जिन वचनों पर या तत्वों पर या श्रद्धा या अश्रद्धा दोनों नहीं करके वो डावाडोल रहता है, वो श्रद्धा में भी नहीं रह पाता है, अश्रद्धा में भी नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिति में मिश्र मोहिनी का उदय होता है। और मिथ्यात्व का उदय तत्वों पर श्रद्धा नहीं रखता है, अथवा विपरीत श्रद्धा रखता है। वह जीव अपने हित अहित का विचार न करके और विचार नहीं करने में भी असमर्थ होता है, वो पता ही नहीं लगा पाता है मेरा हित क्या है और अहित क्या है। ऐसा जिन तत्वों पर जो श्रद्धा नहीं रखता है, ये दर्शन मोहिनी के चैप्टर हो गया। अब चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी में जो अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ठीक है ना? इसको समझ लीजिए। अनंतानुबंधी का मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ ग्रंथकारों ने। अनंतानुबंधी कषाय को एग्जाम्पल से समझाया कि जैसा ऐसा जीव जिसका जो क्रोध है ना, वो क्रोध की जो कषाय है, वो क्रोध की कषाय पत्थर के खंभे की तरह है, पर्वत की तरह, पर्वत की दरार की तरह। किसकी तरह है? पर्वत की दरार के समान। पर्वत की तरह। जैसे पर्वत में, पहाड़ों में अगर कोई दरार पड़ जाए तो वो कब मिटती है? नहीं मिटती, वो नहीं मिटती।
मिटेगी तो पता नहीं कितना समय निकलेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अनंतानुबंधी क्रोध करता है, यानी वो लंबे समय तक क्रोध को रखता है, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है। समझ में आया? हाँ जी। और अनंतानुबंधी मान पत्थर का खंभा, अहंकार। जैसे पत्थर के खंभे पर हम कितनी भी मालिश करें, तेल की मालिश करें, कुछ भी करें, वो खंभा झुकता है क्या? नहीं झुकता। थोड़ा इसी तरह से अनंतानुबंधी मान वाला व्यक्ति झुकता है, चाहे उसको कितना ही समझा दो, कितना ही कुछ कर दो, वो अहंकार में भरा है, तो उसको अनंतानुबंधी मान कहते हैं। खंभे की तरह, पत्थर के खंभे की तरह। माया जैसे टेढ़ी मेढ़ी बांस की जड़ होती है, बांस का जो जड़ होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो माया बांस के जड़ की तरह होती है, अनंतानुबंधी माया। और लोभ किरमिची रंग की तरह, यानी जैसे खंजन होता है, गाड़ी का खंजन होता है, आजकल जो गाड़ी चलती है, कार वगैरह, ट्रक वगैरह, उसका जो क्या ग्रीस बोलते हैं उसको, ग्रीस होता है। हाँ, तो वो अगर लग जाता है तो उतरता नहीं, कपड़ा फट जाएगा, किंतु वो साफ नहीं होता है। तो अनंतानुबंधी का ऐसा लोभ होता है। तो इस तरीके से ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं। समझ में आया? भाई भाई साहब, ये यही तो है ना, 15 दिन में अगर अपन प्रायश्चित ले ले या क्षमा याचना मांग ले, या फिर वो पाक्षिक पाक्षिक, या इसी विषय में आता है ना ये अनंत हाँ, अनुबंधी। अनंतानुबंधी वाला क्या करता है कि वो साल भर में भी वो अपना गुस्सा कम नहीं करता, अपना अहंकार नहीं छोड़ता, अपनी माया नहीं छोड़ता, अपना लोभ नहीं छोड़ता, इसलिए वो मिथ्यात्व नहीं करता। अनंतानुबंधी एक कषाय है, तो वो मिथ्यात्व नहीं होता, वो संकित का घात करता है। अनंतानुबंधी किसका घात करता है? सम्यक का सम्यक्त का घात करता है, सम्यक यानी वो भगवान की वाणी को समझने नहीं देता। समझने ठीक नहीं है? देता है, यही तो। अच्छा। हम्म। ये कषाय अगर है तो भगवान की वाणी को नहीं समझने देगा, क्योंकि ये कषाय सम्यक्त का घात कर देगा, सम्यक्त को नष्ट कर देगा। सम्यक्त आएगा तभी तो हम भगवान की वाणी को समझेंगे। किंतु ऐसी कषाय अगर हमारे मन में है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, अगर अनंतानुबंधी है तो वो सम्यक्त का घात कर देगी, यानी वो भगवान की वाणी को नहीं समझने देगी। समझ भैया में आ ये, गया? भाई साहब ईर्ष्या किस में आता है, ईर्ष्या? वो विषय अलग हो गया। फिर अभी ये ईर्ष्या का मतलब, इसके पार्ट चलेंगे फिर। अगर वो ईर्ष्या जो होती है, ये क्रोध के ही पैटर्न चलते हैं, वो आता है 18 पापों में। अच्छा। ईर्ष्या भी होती है, कई बार मान के वशीभूत होने से भी हो जाती है, कई बार क्रोध के वशीभूत हो जाए तो भी हो जाती है। तो मेन जो चीज है वो क्रोध, मान और माया और लोभ, ये कषाय है। इसके अंतर्गत कई चीजें चलती हैं। ठीक है? कई बार अगर अनंतानुबंधी हमारे रह जाए, ये कषाय उदय में रह जाए, तो सम्यक का घात तो करेगी ही करेगी, किंतु कई बार ये सम्यक ये कषाय नरक आयु का बंद करा देती है। किसका बंद करा देती है? प्रगति को। नरक गति का बंद करा देती है। ठीक है? अब चलते हैं अप्रत्यय, थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। अप्रत्यय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। अप्रत्यय यानी, इसको एक एग्जांपल से समझाया कि जैसे सूखे हुए तालाब में जो दरारें पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा, तालाब बारिश के मौसम में तो पानी भर जाता है, जब गर्मी आती है उसमें पानी सूख जाता है, तो उसकी मिट्टी में क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती, हाँ, वो दरारें कब मिटेगी? फिर से पानी आता है तो बढ़ हाँ, जाती है फिर वापस। कभी बारिश होगी, फिर पानी आएगा तो दरारें मिटेगी। तो ऐसा जो क्रोध होता है, अप्रत्याख्यानी क्रोध, ये क्रोध अप्रत्याख्यानी कहलाता है, यानी वो साल भर तक रख लेता है। साल भर तक अगर वो क्रोध को रख लेता है, मान को, माया को, लोभ को रख लेता है, तो ये अप्रत्याख्यानी, ये व्रत को ग्रहण नहीं करने देती। ये कषाय क्या नहीं करने देती? व्रत को ग्रहण नहीं करने देती। ऐसे ही अप्रत्याख्यानी मान, इसको कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि हाथी के दांत के थंबे की तरह। हाथी का दांत जो होता है वो कितना कड़क होता है, उसको झुकाने में, करने में कितनी मेहनत लगती है,
बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं झुकता है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष भी मान क्या करता है, वो हाथी के दांत के थमने की तरह होता है। माया टेढ़े मेढ़े सींग वाली, जो भेड़ का सींग होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा माया होती है। और लोभ होता है गाड़ी का खंजर, जिसे बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के पहिए के अंदर जो खंजर होता है, यानी जो चिकनाट होती है, तेल लगाते तो वहां चिकनाट आ जाती है, तो ऐसा वो खंजर की तरह अप्रत्यक्ष लोभ होता है। ये अप्रत्यक्ष क्या नुकसान करता है कि ये व्यक्ति को व्रत ग्रहण नहीं करने देती। ये कषाय क्या नहीं ग्रहण करने देती है, व्रत ग्रहण व्यक्ति करने को व्रत ग्रहण नहीं करने देती। समझ में आया? हम्म ठीक है। इसी तरह से अप्रत्याख्यानी हो गया। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया। इसमें जो एग्जाम्पल बताया है कि प्रत्याख्यानी क्रोध जैसे रेत में लकीर खींचना। रेत में लकीर खींचते हैं तो कितने समय तक बस रहती है? थोड़े समय रहती है बस। हाँ, अगर हवा आएगी रेत उड़ेगी तो लकीर मिट जाएगी। इसी तरह से प्रत्याख्यानी जो जीव होता है उसकी जो क्रोध होती है वो थोड़े समय बाद शांत होता है। उसी प्रकार उसका मान होता है, जैसे बेंत के खंभे की तरह, बेंत को थोड़ा सा मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, तो पानी में रखते हैं तो झुक जाती है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानी जीव के मान भी क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद गल जाते हैं। और माया, जैसे एक एग्जाम्पल आया है यहाँ कि जैसे कोई बैल होता है कि जैसे बैल अगर चलता हुआ अगर मूत्र करता है तो उसकी लकीरें कैसे होती है, वो थोड़ी देर बाद मिट जाती है। उसी तरह प्रत्याख्यानी जीव के माया भी क्या हो जाता है, थोड़े समय बाद मिट जाता है। लोग काजल के दीपक के काजल के समान। दीपक में अगर काजल लगाते हैं अपन तो उसके ऊपर कपड़ा लगाते कुछ लगाते तो मिट जाता है। उसी प्रकार प्रत्याख्यानी लोभ होता है। ये जीव क्या नहीं करता, सर्ववृत्ति का घात कर देता। इसका संयम, सर्ववृत्ति में तो संयम का घात कर देती है। ये कषाय क्या है, अगर ये कषाय रह जाती है तो वो संयम नहीं आने देती, साधुपना नहीं आने देती है। इस प्रकार प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। समझ में आया? इसी तरह संजलन का कषाय बहुत हल्का होता है, पतला होता है। उसका एग्जाम्पल आगमकारों ने दिया है कि जैसे पानी में लकीर खींचना। उसका क्रोध कैसा होता है, पानी में लकीर, यानी पानी में लकीर कितने समय तक टिकती है? एकदम जल्दी खींचते से जाते हैं मिटती जाती है। इसी तरह की ये कषाय होती है। मान लो आ जाता है तो तुरंत मिटती भी जाती है। इसी तरह मान तिनके की तरह होता है। तिनके का कितना है, थोड़ा सा हाथ लगाया टूट जाता है, झुक जाता है। और माया बांस की छिलके की तरह, थोड़ा सा उसको सीधा किया सीधा हो जाता है। और लोभ इसका हल्दी के रंग की तरह होता है, अगर हल्दी का रंग लग जाए थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है। इसी प्रकार ये संजलन कषाय होती है जो क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में हमारे सामने। समझ में आया? और ये संतुलन कषाय वीतरागता प्रकट नहीं होने देती। समझ में आया? यथा क्या चारित्र का घात कर देती है। इस प्रकार ये कषाय मोहनी के 16 भेद जो होते हैं वो चारित्र मोहनी के अंतर्गत हैं। और 9 कषाय वो तो आप जानते ही हैं, हास्य, रति, रति, है ना? हास्य कि जिस कर्म के उदय से जीव क्या करता है, अकारण हंसता है। भांड जो होते हैं ना, भांड हंसाते हैं, जो जोकर होते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है, वो हास्य मोहनी करने के वजह से। रति जिस कर्म के वजह से सकारण या अकारण वस्तुओं के प्रति प्रीति उत्पन्न होना है। गृह प्रवेश में जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लो गृह प्रवेश का कोई कार्यक्रम हो तो दूसरे के मकान देखकर मालिक को शाबाशी देना, ये सब रति कहलाता है। अरति जिस कर्म के उद्देश्य से वस्तु को अकारण या सकारण ही अप्रसन्नता के भाव, अप्रीति के भाव उत्पन्न हो जाए। भय जिस कर्म के उद्देश्य से सकारण या अकारण भय पैदा हो जाए, मान लो शेर दिख जाए, या कई बार हम सपने में भी भय खाते हैं, डर जाते हैं, ये भय मोहनी कर्म के कारण होता है। शोक कारण या अकारण शोक उत्पन्न होना, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, खुशहाल जीवन में कभी कई बार दुखों के पहाड़ पड़ जाए, वो उसमें शोक में वो निमग्न हो जाता है, तो इस कर्म के कारण होता है। जुगुप्सा सकारण या अकारण शुभ या अशुभ वस्तु से घृणा करना। कई बार शुभ वस्तु से भी घृणा हो जाती है, कई बार अशुभ वस्तु से भी घृणा हो जाती है।
तो ये किसके कारण से होती है? जुगुप्सा कर्म के कारण। और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद ये भी इसी कर्म के कारण से उदय में आते हैं। तो इस प्रकार ये मोहिनी कर्म के 28 वेद होते हैं। दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 25। कुल मिला के दर्शन मोहिनी के कितने वेद हो गए? 28 वेद। तो हमने 4 कर्मों को समझा है। पहला ज्ञानावरणी की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? ये सारी उत्तर प्रकृति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? उत्तर प्रकृति। हाँ, उत्तर प्रकृति। तो ज्ञानावरणी की उत्तर प्रकृति कितनी हो गई? 5 5 दक्षिणावरणी की, 9 वेदनी की 2 और मोहिनी की। 28 कुल मिला के कितनी उत्तर प्रकृतियां हो गई 4 कर्मों की? 44 हैं? 28 and 30 and 44 44 उत्तर प्रकृतियां होंगी। ठीक है, ये सब नोट कर लिया आपने? 44 ओके, अब आगे चलते हैं आयुष कर्म। चार कर्म की उत्तर प्रकृतियां और 4 कर्म के बारे में हमने समझा है। 5वां कर्म है आयुष कर्म। आयुष्य कर्म। कौन सा कर्म है? आयुष कर्म। 5वां आयुष्य कर्म। आयुष कर्म यानी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारद, इसमें इन गतियों में जीव का रुके रहना आयुष्य कहलाता है। आयुष्य कर्म के कारण वहां रुकना पड़ता है। ठीक है, आयुष्य कर्म किसे कहते हैं? चारों गति में रुकना। हम्म, चारों गति में रुकना। हाँ, यानी चारों गति में जीव भ्रमण करना तो आयुष्य कर्म। हाँ, यानी आत्मा के अक्षय स्थिति गुण को ढकने वाले कार्बन वर्गना के पुद्गलों के समूह को हम आयुष कर्म करते हैं। यानी यूं तो जीव की अक्षय स्थिति है, यानी जीव अनंत काल से रहेगा, किंतु वो मोक्ष में अगर वो जाता है जीव, तभी हम उसको अक्षय स्थिति वाला कहते हैं। अन्यथा तो नरक गति में जाएगा, वहां की आयु पूरी करेगा, कभी त्रेस गति में जाएगा, वहां की आयु पूरी करेगा, कभी मनुष्य गति में जाएगा, कभी नरक देव गति में जाएगा। तो ये अक्षय स्थिति वाला जो आवरण आ रहा है, उस आवरण यानी उस पुद्गलों को या कर्म समूह को हम क्या कहते हैं? आयुष्य कर्म। समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया है। हाँ, यानी जिस कर्म के कारण जीव जन्म मरण करता रहता है उसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। तो जन्म मरण कहाँ करता है? या तो नरक गति में करेगा, नरक आयु। हाँ, कितने बेद हो जाएंगे इसके? 4 4 बेद हो जाएंगे। नरक आयु, त्रियंचायु दूसरा तिर्यंच आयु ले लो, तिर्यंच आयु। मनुष्य आयु तीसरा मनुष्य आयु और चौथा देव आयु। ये 4 तरह से वो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं इस कर्म के कारण। अगर इस कर्म का क्षय हो जाए तो आत्मिक कौन सा गुण प्रकट होता है? केवल अव्याभात, अव्याभास अव्यवत क्या होगा? अक्षय अक्षय स्थिति हाँ, अक्षय स्थिति गुण प्रकट होता है। अगर इस कर्म का क्षय कर लेता है जीव तो उसका कौन सा गुण प्रकट होता है? अक्षय स्थिति। किंतु इस कर्म के कारण जीव नरक आयु में, तिर्यंच आयु में, मनुष्य आयु में और देव आयु में परिभ्रमण करता है। ये 4 तरह की आयु होती है संसारिक जीव। ठीक है,
समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ सर। तो आगे चलते हैं। मैंने वो गीत सुन के लिखा था। हाँ, नोट कर लिया। आयुष कर्म की कितनी उत्तर प्रवृत्तियां हो गई? 4। 4। हाँ, आयुष कर्म की 4 उत्तर प्रवृत्तियां हो गई। ठीक है? हाँ गुरुजी। हाँ, ओके, समझ में आ गया सर बातें? हाँ, अब छठा कर्म। छठा कर्म कौन सा है? नाम। नामकरण। नाम। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष। नाम। और अब नामकरण के बारे में। छठा कर्म है नाम। नामकरण यानी विभिन्न प्रकार का कार्य करने वाला कर्म, एक दूसरे से विभिन्न रखने वाला कर्म नामकर्म कहलाते हैं। यानी यूं तो जीव का जो गुण है वो अमूर्तिक है। जीव क्या है? अमूर्त वाला। सिद्ध भगवान क्या है? दिखाई देते हैं क्या? उनकी नहीं। कोई आकृति होती है क्या? नहीं। नहीं होती। तो यूं तो जीव का जो गुण है, आत्मिक गुण, वो है अमूर्ति, किंतु इस कर्म के कारण जीव मूर्त रूप में दिखाई देता है। यानी कभी वो मनुष्य रूप में, कभी वो त्रिंच रूप में, कभी वो हाथी के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी किसके रूप में, कभी अलग अलग रूपों में जो दिखाई देता है, वो किसके कारण से दिखाई देता है? नाम। नाम कर्म के। कर्मों यानी नरक में, तिरंच में, मनुष्य में, देव रूप में जो विविध प्रकार की जो जातियां हैं, उनके आकार हैं, उनके वर्ण हैं, उनका शरीर है, उनका संस्थान है, विविध पर्यायों में जो वो हमको दिखाई देता है, वो नाम कर्म के कारण दिखाई देता है। समझ में आया? यानी किसी के एक इंद्रिय वाला जीव है, कोई दो इंद्रिय वाला जीव है, कोई 3 इंद्रिय वाला, कोई 4 इंद्रिय वाला, कोई पंचेंद्रिय वाला जीव है ना? कोई सांवला है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अच्छा स्वर वाला, कोई मधुर स्वर वाला है, कोई घोर वर्ण वाला है, किसके 5 इंद्रियां हैं। ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही है संसार में जीवों के लिए, वो नाम कर्म के कारण। किसके कारण से दिखाई दे रही है? नाम। इसको पेंटर की उपमा दी है। इसकी आगमकारों ने, ग्रंथकारों ने इसका कौन से उपमा दी है? पेंटर। जैसे पेंटर क्या होता है? विविध प्रकार के चित्र बनाता है। कभी हाथी का बनाता है, कभी घोड़े का बनाता है, कभी नदी का, कभी मनुष्य का, नाना प्रकार का जो वो चित्र बनाता है। कभी शरीर, कभी इंद्रिय, कभी क्या, कभी क्या। इस तरीके से जो नाना प्रकार के जो चित्र बनाता है, इसी 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 प्रकार के नाम कर्म भी जीव के नाना प्रकार का रूप बनाते हैं। ये कर्म के कारण उस जीव के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं, भेद बन जाते हैं। मोटे तौर पर इसके 93 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 9। हाँ, यूं 103 भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 103 भी। 103 भी भेद होते हैं। 103। कैसे होते हैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे अपन। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। थोड़ा समय है अभी अपने पास, बस 10-15 मिनट ही बचे हैं, फिर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। इस गुण के, इस कर्म के क्षय होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है? अमूर्ति। अमूर्ति। जीव क्या बन जाता है? मूर्त रहित हो जाता है। ये गुण प्रकट होता है। अब इसके उत्तर प्रवृत्तियां कितनी है? 93 और 103। हाँ, 93 कर दे या 103 के दे, 103। दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये अलग अलग विवक्षा से अलग अलग इसके भेद, मतलब प्रकृतियां आ जाती है। ठीक है ना? तो अपन को हर तरीके से अपन इसको समझ लेते हैं। पहले अपन 93, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे तो 90, 103 पे हो जाएंगे। 93 प्रकृतियां समझ।
ठीक है, 93 प्रकृतियां कैसे होती है कि जैसे 14 प्रकार की जो प्रकृतियां होती है उसको ग्रंथकारों ने पिंड प्रकृतियां कही है। 14 प्रकार की जो पिंड प्रकृतियां होती है, जिसको पिंड पिंड मतलब समूह, पिंड को मतलब क्या कहते हैं? समूह। समूह। हाँ, तो पिंड प्रकृतियां ये कितनी प्रकार की होती हैं? 14 14 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियां होती है ना। तो 14 प्रकार की जो पिंड प्रकृतियां होती हैं इसके कितने भेद हो जाते हैं? 65 65 भेद हो जाते हैं। पहले हम तराणु प्रकृतियों के 65 भेद समझेंगे, उसके बाद हम 10 स्थावर के, 10 रस के और प्रत्येक प्रकृति 8 यूं टोटल मिला के हम तराणु 93 प्रकृतियों को समझेंगे। और ये 93 प्रकृतियां 103 कैसे होती है वो भी समझेंगे। पहले हम 14 पिंड प्रकृतियों के माध्यम से 65 प्रकृतियों को समझेंगे। तो पहला पिंड प्रकृति कौन सी है? गति गति। बहुत अच्छा, गति। गति कितनी होती है? 4 हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप जानते हैं गति 4। आप लिख सकते हैं इस तरीके से गति 4। कौन सी गति होती है? नरक तिरस्कार गति होती है, ये 4 गति होती है। ओके, दूसरा क्या है? जाति जाति जाति। ये पिंड प्रकृति, ये हम इनको पिंड प्रकृति क्यों करेंगे? समूह में मतलब कि जैसे गति 4 है तो ये इसका समूह हो गया, पिंड हो गया। और जाति कितनी हो गई? 5 कौन कौन सी जाति है? 5। एकेंद्रिय एकेंद्रिय, बेंद्रिय बेंद्रिय, चौंद्री और पंचेंद्रिय। तो ये पिंड प्रकृति में पहला हो गया गति 4, दूसरा हो गया जाति 5, तीसरा क्या है? शरीर शरीर 5 शरीर भी 5 शरीर 5। शरीर 5 कौन से हैं? औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कार्बन औदारिक, बेकरी, आरक, तेजस और कार्बन। ओके, आप नोट कर रहे हैं? हाँ, नोट करेंगे तभी आगे समझ में आएगा, नोट नहीं करने वालों को समझ में नहीं आएगी आगे बात। चौथा है अंगोपांग। अंगोपांग 3 अंगोपांग कितने होते हैं? 3 हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? औदारिक वैक्रिय आहारक बहुत अच्छा। औदारिक अंगोपांग, बेकरी अंगोपांग और आहारक। ठीक है, ये 4 पिंड प्रक्रिया होती है। 5वीं सहनन शरीर सहनन 5वीं पिंड प्रक्रिया बंधन। 5वीं क्या है? सहनन बंधन। बंधन, बंधन कितना अच्छा होते हैं? बंधन 5 5 होते हैं। कौन कौन से? औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कार्बन। बहुत अच्छा। छठा है संघातन। संघातन 6 कितने होते हैं? 6 ओ सॉरी मिच्छामी दुक्कड़ 5 संघातन भी 5। बंधन और सनातन का मतलब ये होता है कि बंधन का मतलब होता है कि औदारिक शरीर, हाँ औदारिक शरीर ये 5 तरह का हो, मतलब औदारिक शरीर भी औदारिक, बेकरी, आहारक, तेजस के रूप में बंधन रूप में कितना हो सकता है? 5 रूप में। सनातन का मतलब भी इसमें मिलना, सनातन मतलब और दूसरे शरीरों का आपस में मिलना, ये भी 5 तरीके से हो सकता है। तो बंधन और सनातन के भी कितने कितने भेद हो जाते हैं? 5 शरीर के अनुसार 5-5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब 7वां सहनन सहन। बहुत अच्छा। सहनन 6 हो गए 6 फिर क्या होता है सहन के बाद? सहनन संस्थान कितना होते हैं? वो भी 6 हाँ, सहन कौन कौन से होते हैं? वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऋषभ नाराज सहनन अर्ध नाराज सहनन ऋषभ नाराज नाराज सहनन अर्ध नाराज, चिलिका और सेवार्थक संस्थान। हाँ समचरु चिलिका और संस्थान, सेवार्थक निग्रो परिमंडल, शादी, वामन, दूज और कुंडल। ठीक है ना? हाँ जी वर्ण हाँ, अब होगा नौवां वर्ण। वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण 4। नहीं वही 5 है मैं गलत बोली हाँ 4 ही तो है वर्ण
वन पांच पांच हो होते पांच काला नीला लाल पीला काला सफेद। नीला लाल पीला और सफेद। हाँ, ये पिंड प्रकृतियों में 9 प्रकृति की बातें हो गई। अब 10वीं। गंध, गंध 2। हाँ, दो गंध कितने होते हैं? गंध 2 होते हैं। रस, गंध के बाद में क्या हो गया? रस कितना होते हैं? तीखा, कड़वा, 5। 5 हो गया। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श कितने होते हैं? स्पर्श 8। स्पर्श 8 होते हैं। और 13वां अनुपूर्वी, अनुपूर्वी। अनुपूर्वी अनुपूर्वी 10 4 अनुपूर्वी। 4 अनुपूर्वी कौन कौन सी होती हैं? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। देव अनुपूर्वी। बहुत। और विहायोगति 2। 2 गति। विहार गति कितनी होती है? शुभ और अशुभ। ये टोटल कितनी प्रकृतियां हो गई? 65। 9 9 5 14 17 18 और 5 23 5 28 28 से 34 6 40 और 5 44 46 46 और 51 59 और 63 और 2 65। 14 पिंड जो प्रकृतियां वो कितनी हो गई? 65। बात समझ में आ गई? हाँ, 65 हो गई। ओके, हाँ ये गुरुजी। नोट कर लिया आपने? अब इसको मैं खुलासा नहीं लिख रहा हूँ। गति 4 होती है, जाति 5 होती है, शरीर 5 होती है, ऐसा खुलासा आपने लघु गणित में, पच्चीस बोर्ड में कई जगह आपने समझ लिया है ना? बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है, सुनाई नहीं देता है, आपस में आवाज बोलते नहीं आ रहते हैं, सुनाई नहीं देता है। देखो, आपस में आप बातें मत करो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप मुझे मत बताओ कि कितना होता है ना? दूसरों को डिस्टर्बेंस होता है। ओके, ओके गुरुजी। मैं आपको पूछूं तब बताना, बाकी नहीं बताना, नहीं बोलना बीच में, है ना? आपने ये सभी नोट कर लिए? ये 14 ही पिंड प्रकृतियां नोट कर ली? हाँ गुरुजी। इसके 65 भेद होते हैं, ठीक है? सर 14 कौन सा है? 13वां अनुपूर्वी, 14वां 14वां है विहायो गति। विहायोगति। विहायो गति। विहायो गति 2 तरह की होती है, शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति। ये टोटल जो प्रकृतियां हैं इनको हम पिंड प्रकृतियों के रूप में लेते हैं और ये 65 तरह की हो जाती है। यूं 14 तरह की ये पिंड है, प्रकृतियां हैं, उनके अगर भेद करते हैं तो 65 हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम 10 स्थावर और 10 त्रस की प्रकृतियों की समझेंगे। 93 प्रकृतियां हैं, 65 तो कौन सी हो गई? पिंड प्रकृतियां। ओके, 14 पिंड प्रकृतियों की 65 प्रकृतियां हो गई और स्थावर दशक, इसको क्या कहते हैं? स्थावर दशक की 10 प्रकृतियां होंगी और त्रस दशक, त्रस दशक की भी कितने प्रकृतियां होती हैं? 10। 10 प्रकृतियां। तो 65 और 10 स्थावर दशक की कितनी हो गई? 75। 75 और त्रस दशक की 10 85 प्रकृतियां होंगी। अपन को कितनी प्रकृतियां चाहिए? 93। 93 और अपने पास 87 हो गई। और कितनी प्रकृतियां चाहिए? 8। 8 प्रत्येक प्रकृति। 2 गोत्र, वो मैं बताऊंगा। प्रत्येक की 8। प्रत्येक की 8। ओके, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। 8 प्रकृतियां, ये कितनी होगी? 65 10 और 8, 65 और 10 75, 75 और 10 85, 85 और 8 93। ये टोटल प्रकृतियां होंगी। 65 तो हमने अभी लिख लिया, अभी आपको स्थावर दशक को लिखते हैं, ठीक है? स्थावर दशक में हम 10 प्रकृतियां लिखेंगे, ठीक है? पहला है स्थावर, स्थावर, फिर क्या फिर लिखेंगे सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद लिखेंगे अपर्याप्त। आप नोट कर लें। फिर साधारण, साधारण, फिर प्रत्येक,
नहीं विषम साधारण हो गया, साधारण के बाद में आ जाएगा अस्थिर, अशुभ, कितने हो गए? दुर्भग दुर्भग हाँ? फिर आ जाएगा दुर्भग और दुस्वर, दुस्वर दुस्वर आ गया क्या? अब आएगा दुस्वर, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अब आ जाएगा आधे और अनादि अनादे और अयस्की। अनादे, हाँ अनादे और अयस्की। अय ये 10 प्रकृतियां होंगी। अस्तावर दशक की 10 प्रकृतियां होंगी। अस्तावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे और अयस्की। नोट कर लिया? दुर्भग ये अस्तावर दशक की प्रकृतियां, ये किसकी प्रकृतियां हैं? पावर के। अस्तावर दशक की प्रकृतियां, ठीक है? मास्टर जी ये जो भी अभी लिखा ना आपने स्थावर वगैरह वो सभी स्थावर के ही आएगा क्या? हाँ सब अस्तावर की आएंगे। ये दसों जो पैटर्न है ये सब अस्तावर दशक की 10 प्रकृतियां हैं, अच्छा सर जी। ठीक है? अपन ने लिखा ना पहले अस्तावर दशक की 10, फिर त्रस दशक की 10 और प्रत्येक की 8। तो पहले अस्तावर दशक की 10 प्रकृतियां बता दी मैंने। अब मैं अच्छा आपको त्रस मास्टर दशक की 10 प्रकृतियां बताऊंगा, 10 ठीक है? अब नौ ये से लिख 10 लिया आपने, नोट कर लिया? अब मैं आपको त्रस दशक की 10 प्रकृतियां बता रहा हूं। तो अस्तावर की जगह पे क्या शब्द आ जाएगा? त्रस 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 आ जाएगा। सूक्ष्म की जगह बादल बादल, बादल और अपर्याप्त की जगह पर्याप्त, साधारण की जगह क्या आ जाएगा? प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक अस्थिर की जगह स्थिर, अशुभ की जगह शुभ, दुर्बल की जगह सुबह, दुस्वर की जगह सुस्वर, अनादे की जगह आधे आधे और अयस्थिर की जगह दशक। ये हो जाएगी त्रस दशक की 10 प्रकृतियां। लिखा आपने? नोट कर रहे हैं? त्रस दशक की प्रकृतियां कौन सी हो जाएगी? त्रस, बादल, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, अशुभ, शुभ, दुर्बल, सुस्वर, आधे और यश। यानी अस्तावर दशक की जो 10 प्रकृतियां हैं उसके अपोजिट त्रस दशक की 10 प्रकृतियां होंगी। समझ में आया? नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अब है प्रत्येक अष्टक। प्रत्येक अष्टक की 8 प्रकृतियां। प्रत्येक अष्टक की कितनी प्रकृतियां हैं? 8 8, प्रत्येक अष्टक की 8 प्रकृतियां लिखेंगे। पहली है उपगा। पराघात, अगर ये है उपगा, ये परागा। इनके बारे में हम कल बात करेंगे क्या होता है, ये लीजिए आज आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक अष्टक का 2 प्रकृति हो गया, उपगा, परागा, उच्छ्वास। उच्छ्वास, ठीक है? फिर है आतप, फिर उद्योग, मेरा खत्म हो रहा है। ठीक है? उद्योग के बाद में अगुण, अगुण और फिर निर्माण, और लास्ट में है तीर्थंकर। ये क्या, ये कौन सी प्रकृतियां हो गई? प्रत्येक अष्टक। प्रत्येक हाँ प्रत्येक अष्टक, ये 8 प्रकृतियां हो गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी 14 पिंड प्रकृति की 65 प्रकृतियां, अष्टावर दशक की 10 प्रकृतियां, त्रस दशक की 10 प्रकृतियां और प्रत्येक अष्टक की 8 प्रकृतियां। ये कुल टोटल कितनी प्रकृतियां हो गई? 65, 10 और 8 93 93। तो नामकरण की 93 प्रकृतियों की चर्चा हम कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, हाँ मास्टर जी। जी 10 बज गए भाई यश साहब। कीर्ति का और अपयश इसमें कीर्ति नहीं आएगा इनके क्या? बारे में डिटेल में अपन कल चर्चा करेंगे। ये सर प्रकृतियों का स्थावर में समझ आपने लेंगे। यश कीर्ति लिखा ना, तो त्रस में क्या आएगा? यश कीर्ति अपयश अपयश कीर्ति नहीं आएगा क्या? किसमें? आपने स्थावर में यश कीर्ति लिखा ना? अरे अष्टावर में तो अयश कीर्ति लिखा है, यश कीर्ति कैसे लिखा है? अभी त्रस दशक में यश कीर्ति लिखा हुआ है, अच्छा, अष्टावर में अयश कीर्ति लिखा है, ओके। और त्रस में क्या लिखा है? यश यश कीर्ति, कीर्ति। ठीक है। हाँ मास्टर जी। हाँ, तो ये सारी प्रकृतियां आपने लिख ली है, नोट कर ली। ये 93 होती हैं। इनमें क्या क्या होता है, ये कैसे होती है, इनकी क्या परिभाषा है, इनको अपन कल समझेंगे, ओके। हाँ। बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय आपका भी जिनेंद्र। बहुत बहुत बात हुई तो विचार। जय जिनेंद्र।